Assalamu alaikum dear students. So far we have discussed about smooth muscles, cardiac muscles, and just we have started discussion about skeletal muscles. Dear students, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखा कि टेंडन्स जो होते हैं उनके जरिए जो मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं। आज ओवरऑल हमने देखना है कि मसल का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव when we want to know about muscles and their internal structures। बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है ये टॉपिक, लिहाजा ये हमारा 1 या 2 या 3 लेक्चर्स पर मबनी एक मुकम्मल और जामे नॉलेज होगा जिसके अंदर हम लोग मसल्स के बारे में सीखेंगे। सो सिंपली आपको ओवरऑल अगर एक व्यू पेश किया जाए तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि ओवरऑल मसल्स जो हैं, रिमेंबर दैट हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं। सो स्केलेटल मसल ओवरऑल, चूंकि हमें पता है मसल एक टिश्यू है एंड बाय द डेफिनेशन वी नो व्हाट आर टिश्यूज। दीज आर कलेक्शंस ऑफ सिमिलर सेल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस। तो अगर मसल टिश्यूज हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके अंदर एक जैसे सेल्स होने चाहिए। सो ओवरऑल सारा का सारा मसल जो है, ये जो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, हम इसको कहते हैं मसल बंडल्स, यानी पूरी मस्कुलर टिश्यू। जैसे ये हमारा यहाँ पे बाइसेप्स और नीचे ट्राइसेप्स मसल होता है, अगर उस मुकम्मल मस्कुलर टिश्यू को देखें तो इसको मसल बंडल कहा जाता है। अब मसल बंडल अगर टिश्यू है तो स्टूडेंट्स यकीनी तौर पर इसके अंदर मसल सेल्स होने चाहिए। सो इसके अंदर कई एक मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। ये देखिए मैंने यहां पे आपके सामने फाइबर लिखा है। सो व्हाट इज एक्चुअली मसल फाइबर? ये मसल फाइबर ही मसल का सेल कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक मसल बंडल के अंदर कई एक अनगिनत लातादाद इस तरह से फाइबर्स यानी सेल्स होते हैं और इस मसल फाइबर का यानी मसल के सेल का अगर हम डायामीटर का एनालिसिस करें तो इट रेंजेस फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। यानी अगर ये मसल फाइबर है और हम इसका डायामीटर जानने की कोशिश करें तो इसकी रेंज जो है वो 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक है। इट मींस इतनी इस मसल फाइबर की मसल सेल की थिकनेस वेरी करती है। अब जैसा कि आप महसूस करेंगे कि यहां हम सेल नहीं कह रहे हैं, है सेल लेकिन उसे फाइबर का नाम दिया। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजीज और भी इस सेल की चेंज होंगी। ये जो सेल की ओवरऑल मेम्ब्रेन है डियर स्टूडेंट्स, इस मेम्ब्रेन का नाम भी थोड़ा सा हमने चेंज किया। इसका नाम होता है ओवरऑल सार्कोलीमा। यानी अगर ये मसल का सेल है जिसको फाइबर कह दिया तो इसके बाकी पार्ट्स के नेम भी कुछ चेंज हो जाते हैं। सो सार्कोलीमा क्या चीज है? ये मसल के सेल की मेम्ब्रेन का नाम है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आम सेल्स के अंदर होती है। डियर स्टूडेंट, अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो होगा वो साइटोप्लाज्म भी नेम चेंज कर लेता है, इसका नाम होता है सार्कोप्लाज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर कल हम इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो उसको भी हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो कैन यू थिंक अबाउट दिस? सेल मेम्ब्रेन का नाम सार्कोलीमा, साइटोप्लाज्म का नाम सार्कोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सोचे ये सार्को का वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है, तवज्जो से ये लेक्चर सुनिएगा, आपको ऑटोमेटिकली इसका जवाब मिल जाएगा। मसल फाइबर जो है यानी मसल का सेल, जब इसको बारीकी से देखते हैं, इसके माइक्रोस्कोपिक व्यूज करते हैं, तो मजीद जो है इसके अंदर हमें स्टोर्ड मटेरियल मिलते हैं मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए प्रोटीन होती है, डियर स्टूडेंट इस मसल फाइबर के अंदर मायोग्लोबिन वो काम करती है। इसके अलावा मसल के सेल में क्या होता है, ग्लाइकोजन, यानी मायोग्लोबिन, ग्लाइकोजन, ये मसल फाइबर के अंदर प्लेंटी के मिकदार में मौजूद होते हैं, क्योंकि बड़ी ही एक्टिव किस्म के टिश्यूज हैं। अब मसल फाइबर से अगले लेवल पे आते हैं, तो डियर स्टूडेंट जब इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू करते हैं, तो एक मसल फाइबर में काफी सारे, ज्यादा सारे मिकदार में और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स। आप मायोफिब्रिल्स पढ़ लें या मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स किसके अंदर हैं, मसल फाइबर के अंदर, और मसल फाइबर किस में होते हैं, मसल बंडल के अंदर। यानी अब तीसरे लेवल की अगर एनाटॉमी को डिस्कस करें, तो मसल फाइबर के अंदर तीसरे लेवल पे काफी सारे होते हैं मायोफिब्रिल्स। डियर स्टूडेंट्स, मायोफिब्रिल्स का डायामीटर साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर है। ये साइज बताएगा कि मसल फाइबर की निस्बत कितने छोटे होते हैं। अब इसको अगर गौर से आप देखें, ये देखिए मैंने एक लाइन लगाई है, फिर कुछ मैंने सीधी लाइन लगाई, फिर लाइन लगाई, फिर लाइन। डियर स्टूडेंट्स, अब इस मायोफिब्रिल के अंदर मसल का कंट्रैक्टाइल यूनिट मौजूद होता है, जिसको कहते हैं सार्कोमियर। अब अगर हम इस जगह से इसको जूम करके देखें, तो डियर स्टूडेंट्स ये सार्कोमियर है। यानी ये जो लाइन नजर आ रही है, हम इसको कहते हैं जी लाइन, और फिर आगे जाके देखते हैं जी लाइन, तो दो जी लाइन के दरमियान का फासला क्या कहलाता है, सार्कोमियर। अब एक मायोफिब्रिल के अंदर कितने एक सार्कोमियर्स होते हैं, और सार्कोमियर क्या है, कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। जब एक सार्कोमियर कंटैक्ट करता है, दूसरा कंटैक्ट करता है, सारे सार्कोमियर कंटैक्ट करते हैं, ओवरऑल तमाम मसल फाइबर्स कंटैक्ट करते हैं, तो रिजल्ट निकलता है मस्कुलर कंट्रैक्शन के अंदर। ये सार्कोमियर ओवरऑल काफी डिटेल का हामिल है। इसको हम आने वाले लेक्चर में अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका बुनियादी इंट्रोडक्शन जो वो हमने जरूर करना है। डियर स्टूडेंट्स, सार्कोमियर जैसा कि मैंने आपको बताया एक कंट्रैक्टाइल यूनिट है, किस चीज का, मायोफिब्रिल में पाया जाता है, मसल फाइबर का। सार्कोमियर के अंदर दो तरह की प्रोटीन्स, एक मशहूर जमाना है एक्टिन प्रोटीन। ये जो आपको बारीक लाइनें नजर आ रही हैं, ब्लैक के अंदर मैंने लगाई हैं, ये शो करती हैं एक्टिन को। और ये जो ब्लू कलर में मैंने मोटी लाइन लगाई है, ये दूसरी प्रोटीन है, ये कहलाती है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन एक्चुअली क्या बनाते हैं, ये सार्कोमियर्स बनाते हैं, जो कि किसके अंदर होते हैं, मायोफिब्रिल्स के अंदर, जो किसमें होते हैं, मसल फाइबर के अंदर, और वो किसमें है, किसी मसल बंडल के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक्टिन किस अंदाज से एस्टेब्लिश होती है, मायोसिन किस अंदाज से होती है, इस चीज के लिए हमें फर्दर एक बहुत बड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो दिया है कि एक्टिन प्रोटीन है और मायोसिन भी प्रोटीन है। बस हम मायोसिन के साथ लिखते होते हैं कि ये एक ऐसा फिलामेंट है जो मोटाई में ज्यादा है, इसको हम लोग कहते हैं थिक फिलामेंट। सो डियर स्टूडेंट, मायोसिन मसल के अंदर, सार्कोमियर के अंदर थिक फिलामेंट है,
लिखते हैं थिन फिलामेंट। डियर स्टूडेंट, थिन यानी बारीक, ये जो बारीक लाइंस है, और उनके दरमियान थिक फिलामेंट यानी मोटी जो है वो फिलामेंट्स, इन दोनों को मिलाकर हम अगला स्ट्रक्चर डिस्कस करते होते हैं, जिसको ओवरऑल हम लोग लिखते होते हैं मायोफिलामेंट्स। क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स? मायोफिलामेंट्स। अब मायोफिलामेंट्स में दो फिलामेंट आए, एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। दोनों जो है प्रोटीन्स पर मबनी है, बस थिन फिलामेंट को एक्टिन प्रोटीन बनाता है और थिक फिलामेंट को मायोसिन प्रोटीन बनाता है, और वो कंट्रैक्टाइल यूनिट जिसको हम सार्कोमियर कह रहे हैं, ये कई सार्कोमियर्स इस तरह से एस्टैब्लिश होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर है इसके अंदर बड़ी डिटेल से देखना है कि थिक फिलामेंट का साइज कितना है, थिन फिलामेंट का साइज कितना है, ये कितनी कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मबनी होते हैं, और फिर मसल कंट्रैक्शन करने के लिए इस मसल के अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर आई बैंड्स, इसके अंदर ए बैंड्स, इसके अंदर एच जोन्स। फिलहाल आपको मेरी ये वर्डिंग समझ नहीं आएगी, तो इसको हमें अलग से एक लेक्चर के अंदर देखना है, फिर हमें पता चलेगा कि ओवरऑल जो स्केलेटल मसल्स हैं ये किस अंदाज से कंटैक्ट और रिलैक्स होते हैं। मैंने लेक्चर के शुरू में बताया हमें 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे। भाई एक लेक्चर में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो इंसाफ नहीं होगा। सो टुडे व्हाट वी हैव डन, we have only introduced the skeletal muscle and skeletal muscle fiber and what it contains. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम सार्कोमियर, ये जो हमने एंड पे डिस्कस किया है, इसी की ही डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चीज को तैयार करें ताकि आपको आने वाला लेक्चर समझ आए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।